प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर, जहां पे हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विपिन शर्मा जी। और डॉक्टर विपिन शर्मा जी से जानेंगे कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है और क्यों किसान मिट्टी की जांच कराए और कैसे कराए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो डॉक्टर शर्मा जी, आपको प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में स्वागत है। आप बताएं कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए। ये बहुत अच्छा आपने ये विषय रखा है। देखिए, अभी हमारा खरीफ का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है और मिट्टी की जांच इसलिए आवश्यक है कि हमको जब हमारा कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर तरह तरह की जांच उसको आवश्यक बताता है, आवश्यकता उसकी। लेकिन मिट्टी की जांच से हमको ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, जो पौधे के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनकी कितनी मात्रा में वो उपलब्ध हैं। और मिट्टी की जैसे हम जब जांच करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले पीएच उसकी देखते हैं। पीएच से हमको ये पता लगता है कि मिट्टी हमारी अम्लीय है या क्षारीय है। इसके साथ साथ हम उसकी ईसी देखते हैं। ईसी ये बताती है हमको कि उसके अंदर लवण का प्रतिशत कितना है। तो इससे हमको, हमारे किसान को ये पता लगता है कि उसकी मिट्टी की दशा और स्वास्थ्य किस प्रकार का है। ये वर्तमान समय में, क्योंकि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि किसान की आय दोगुनी हो, और किसान की आय दोगुनी करने के लिए एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि हम संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें। ये तभी संभव है जब किसान को अपनी मिट्टी के बारे में पता हो। तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर के माध्यम से यही कहूँगा सभी किसानों को कि वो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे कि उसको ये पता चले कि उसकी मिट्टी के अंदर की उसकी पीएच कितनी है, उसके अंदर जीवाश्म का प्रतिशत कितना है, उसके अंदर फास्फोरस कितना है, उसके अंदर पोटास कितना है। उसकी फसल उत्पादन करने की क्षमता उसकी उर्वरता के आधार पर निर्धारित होती है और उर्वरता उसकी जांच के बाद ही पता चलेगी। डॉक्टर साहब, यदि किसान मिट्टी की जांच करवाना चाहता है तो कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां पे वो अपनी मिट्टी की जांच करवा सकता है, और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह सहायता कर रही है? देखिए, जहाँ तक मिट्टी की जांच का प्रश्न है तो हर जिले में कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जांच के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएँ हैं, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी मृदा परीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे अभी हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर में फरवरी माह से बनी हुई तो पहले से थी, लेकिन कुछ जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताओं की कमी थी, जिस कारण से ये संचालित नहीं थी। अब फरवरी माह से संचालित है, और मैं तो इस ज़िले के या आसपास के और दूसरे ज़िले के भी यदि किसान भाई अपने सैंपल लेके आते हैं तो उसकी जाँच करने के लिए हम तत्पर हैं। हमारी लैब के अंदर हम ईसी, पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, ये सारे तत्व 12 तत्व लगभग हम 12 पैरामीटर हम टेस्ट करते हैं मिट्टी के, और जिससे कि किसान को ये पता चल जाएगा कि वो उसको कितना खाद डालना है, और इस प्रकार वो अपनी जो लागत है उसको भी कम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मिट्टी की जांच की आपने बात की। मिट्टी की जांच के लिए यदि उसको नमूना लेना है तो वो किस प्रकार से ले, इसके बारे में जानकारी दीजिए, और इससे क्या क्या लाभ है मिट्टी की जांच से, ये हमें बताइए। देखिए, जहाँ तक नमूना लेने का प्रश्न है, एक तो ये समय बहुत अच्छा है नमूना लेने के लिए। वो इस तरीके से अच्छा है कि इस समय अधिकतर खेत खाली होते हैं। कुछ किसान भाई ऐसा है कि जो गेहूं काट के अपना मूंग वगैरह लगाते हैं या ढैंचा लगाते हैं, तो उनके लिए समय वो होता है कि जब वो उनका गेहूं की फसल कट गई है, क्योंकि हम जिस खेत में फसल खड़ी है वहाँ से हम गन्ने को छोड़ के या बागानों में तो हम ऐसे ही जगह से नमूना ले सकते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। लेकिन जो हमारी फील्ड क्रॉप्स हैं, उनकी जब हम बुवाई करने जा रहे हैं उससे पूर्व खाली खेत से हमको नमूना लेना चाहिए। पहली आवश्यकता तो ये है। दूसरा, खेत के चारों तरफ से 1-1.5 मीटर जगह छोड़ के उसके बाद 1 एकड़ क्षेत्र से 7-8 जगह से नमूना लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो एक काम ये करें किसान भाई, ऊपर की जो भी घास फूस या दूसरा कोई पदार्थ है उसको हटाकर एक फावड़े से या खुरपी की मदद से वी आकार का गड्ढा बना लें, और उस गड्ढे से दोनों तरफ से वी आकार का जैसे गड्ढा बना, दोनों तरफ से उससे परत उतार लें, डबल रोटी के साइज़ की, जैसे ब्रेड आती है इतनी मोटी एक परत उतार के, और उसको प्लास्टिक की बाल्टी या प्लास्टिक के डिब्बे में इकट्ठे करते जाएं। जब वो 7-8 जगह से इकट्ठा हो जाए, उसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, कोई पेड़ आ रहा है खेत के बीच में, उसके नीचे से नमूना नहीं लेना है। डॉल से छोड़ के, नाली से छोड़ के 1-1.5 मीटर वहाँ से नमूना लेना है। यदि आपने तभी खाद डाला है, जैसे बहुत से किसान भाई गोबर की खाद डाल देते हैं खरीफ की बुवाई से पहले या रबी की बुवाई से पूर्व, उस समय नमूना नहीं लेना है, और उसको इकट्ठा करके अपने घर पर ले आइए। उसके बाद फर्श पर या पिन्नी के ऊपर उसको फैलाकर अच्छी तरह उसको मिला लीजिए। उसके फैलाने के बाद 4 भाग कीजिए, उसके 2 भाग रखिए आमने सामने के, और 2 भाग उसके फेंक दीजिए।
इस तरीके से नमूने को तब तक हम मिलाते रहते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक करते हैं जब तक 200-250 ग्राम मिट्टी रह जाती है। उसके बाद उसमें जिस भी लैब में भेज रहे हैं, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र की लैब में भेज रहे हैं या कृषि विभाग की लैब में, NFL द्वारा भी नमूना जांच किया जाता है, एफको द्वारा भी कराया जाता है। वहाँ भेजने में नमूने के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, किसान का नाम, पिता का नाम, उसका फ़ोन नंबर, आधार नंबर, खेत की पहचान, वो इसलिए ज़रूरी है कि यदि कोई किसान 4-5 नमूने लेके जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे ये किस नमूने का रिजल्ट आया, क्योंकि खेत से खेत जाने पर भी हमारी मृदा की उर्वरता परिवर्तित हो जाती है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, पहले आपने कौन सी फसल लगाई थी, अगली कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रयोगशाला आपको जांच करके रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो संस्तुति देगी उर्वरकों की, वो उस आधार पर देगी जो आपने फसल लिखी है। वो सारी फसलों के लिए संस्तुति नहीं की जाती, जो भी फसल आप लगाने जा रहे हैं वो आपको उसमें नमूने के ऊपर जो आप एक चिट लगाएंगे उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन में ये लिखना आवश्यक है। इस प्रकार आप अपना नमूना दे सकते हैं। और जहाँ तक आपने लाभ की बात की, देखिए एक ही गांव में अलग अलग बराबर खेत में मृदा उर्वरता का स्तर बदल जाता है। तो जहाँ पर आपको यदि जांच सही हुई है और जांच के बाद किसान यदि 15 किलो बीघे की DAP या यूरिया का प्रयोग कर रहा है और वहाँ संस्तुति में आती है 10 किलो, तो 5 किलो यूरिया या 5 किलो DAP आपकी 1 बीघे में बच रही है। और इस तरीके से यदि आप 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं या 2 एकड़ की खेती कर रहे हैं तो 1 कट्टा 2 कट्टा DAP यूरिया बचने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दूसरा, उत्पादन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यदि कोई सूक्ष्म तत्व की कमी है उसको देने से आपके उत्पादन बढ़ता है, और वो आप सूक्ष्म तत्व दे ही नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे कि आपको पता ही नहीं कि उसकी कमी है। तो इस प्रकार के ये लाभ उसमें मृदा जांच से मिलते हैं। कभी कभी ऐसी समस्या होती है pH बहुत ज़्यादा ही है, हमारे किसान भाइयों की ये शिकायत आती है कि साहब जमाव नहीं हो रहा। वो जमाव पोषक तत्व तो उपलब्ध हैं लेकिन pH अधिक होने की वजह से वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे पौधे को, तो pH से ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए मृदा जांच बहुत आवश्यक है। और मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा, चाहे किसी भी जिले के किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को, प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो वो अपनी मृदा की जांच संबंधित जिले की प्रयोगशाला में अवश्य कराएं। और ये मौसम बहुत अच्छा है जांच के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य जानकारी देने के लिए, जो मिट्टी की जांच और मिट्टी की जांच से क्या फ़ायदे हैं और ये मिट्टी को स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं अपने आने वाले संतति के लिए, तो धन्यवाद।